हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 से है। तो जैसे नाम से ही लग रहा है इंटरनेशनल सिस्टम, तो हर चीज़ की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जितनी भी बेस क्वांटिटी हैं, उनका एक फिक्स्ड यूनिट निकालने के लिए 1960 में एक कमेटी का गठन किया गया। एक सबमिट हेल्ड हुई और जो कि पेरिस में थी। तो वहाँ से ये एक निर्णय निकल के आया कि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है या फिर जितनी भी आपकी बेस ड्राइव यूनिट है, उनकी एक फिक्स यूनिट होगी और उसे एक प्रॉपर डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि बेस यूनिट क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है। तो बेस यूनिट यानी बेस क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसे हम बेस यूनिट बोलेंगे। जैसे हमने टाइम ले लिया तो टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गया। ड्राइव्ड का, जैसे ड्राइव्ड में बताया था कि नाम से ही लग रहा है कि किसी हम बेस या फिर फिक्स्ड या फिर ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी से एक ड्राइव करके नया एक क्वांटिटी बनाया जाए, उसे हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे मान लिया कि स्पीड इसका अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि स्पीड को हमने क्या किया है कि ड्राइव किया है। कहाँ से ड्राइव किया है? डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है और इसका जो यूनिट होगा तो डिस्टेंस का मीटर हो जाएगा और टाइम का सेकेंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक ड्राइव क्वान्टिटी की यूनिट हो जाएगी, इसीलिए हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। तो ये दोनों तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। बट ये दो कंडीशन ऐसी भी आई, दो प्रॉपर्टी ऐसी भी आ गई जो इन दोनों में होल्ड नहीं हो रही थी। जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दो एक क्वांटिटी है जिसे हम बेस या ड्राइव के अंदर नहीं रख सकते। इसीलिए एक नया क्वांटिटी या फिर नया एक यूनिट बनाया गया जिसे नाम दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को रखा गया। तो आइए समझते हैं वन बाई वन कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन एंगल से। तो प्लेन एंगल समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है ना, और सर्कल ले लिया और इस सर्कल का सेंटर आपका ओ हो गया और इस सर्कल जो रेडियस है वो है आर। तो हम जानते हैं कि आर्क जो होता है ये आपका क्या है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो जो आर्क यदि दो पॉइंट को, ठीक है ना, दो पॉइंट सर्कल पर लेके कट कर दिया जाए तो जो उसका पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक है ना, यानी एक सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट होता है आर्क। जैसे हमने क्या किया कि जैसे ये सर्कल है हमारा और यहाँ से दो पॉइंट हमने मार्क करके इसको, इस पार्ट को अलग कर लिया, इसे नाम दे दिया हमने आर्क। ठीक है ना, आर्क। और हम मान लेते हैं कि आर्क का जो लेंथ ये पूरा है उसे हम एल लेट कर लेते हैं और ये हमारा रेडियस आर है, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, आपका आर होगा। यहाँ तक क्लियर। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ये प्लेन एंगल होता है ये एक यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस। आइए समझते हैं कि जैसे ये दोनों रेडियस इस आर्क की मदद से एक एंगल का फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, एंगल का फॉर्मेशन। तो जो ये एंगल बनेगा हम इसे नाम दे देते हैं, मान लीजिए थीटा नाम दे दिया। तो जो थीटा बनेगा वो किसके इक्वल हो सकता है, तो इस थीटे को हम प्लेन एंगल कह सकते हैं। कब कहेंगे, जब ये आर्क और रेडियस का रेशियो होगा। डैट मीन्स आर्क की लेंथ क्या है, एल है और रेडियस हम आर से दिखा रहे हैं, तो यानी एल बाई आर का जो रेशियो होगा उस एंगल का जो फॉर्मेशन कहलाएगा प्लेन एंगल। यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी, क्योंकि ये लेंथ क्या है, मीटर होता है और रेडियस को भी यदि डिस्टेंस में मीटर ले लिया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके यूनिट लेस डायमेंशन बन जाएगा थीटा। दैट मीन्स प्लेन एंगल इज अ यूनिट लेस डायमेंशन। अब क्या समझ सकते हैं हम कि ये तो यूनिट लेस होता है, बट हम इसे रेडियन का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, रेडियन का नाम। ये प्लेन एंगल का जो क्वांटिटी होती है वो यूनिट लेस होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, बट हम इसे नाम दे देते हैं रेडियन का। और इसे शॉर्ट में हम कैसे इंडिकेट करते हैं, RAD, ठीक है ना, रेड लिख के। तो आई होप ये आपको प्लेन एंगल समझ आया होगा। अब आते हैं जो इसका दूसरा पार्ट है, सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल पे, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल क्या होगा कि थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ कि प्लेन एंगल हमेशा
2D में होगा। किस में होगा? 2D में, दैट मीन्स 2 डायमेंशन में होगा। और ये सर्कल हमेशा, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया कि सर्कल भी क्या होता है, हमेशा 2D में होता है, 2 डायमेंशन में। बट जो फर्स्ट डिफरेंस है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में, वो है कि प्लेन एंगल 2D में होता है जबकि सॉलिड एंगल 3D में होता है, दैट्स मीन 3 डायमेंशन में आपका होता है। तो 3 डायमेंशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्फीयर का, ठीक है ना। जैसे आपका फुटबॉल हो गया या कोई बॉल हो गई, तो ये स्फीयर है, मान लिया हमने स्फीयर है और इसका सेंटर ये पॉइंट O है। तो यदि हम इसको एक कोन के शेप में कट कर लें, किस फॉर्म में? कोन के शेप में। तो यहाँ पे जब हमने कट किया था तो यहाँ पे हमको एक आर्क मिला था, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या था? प्लेन एंगल था और ये 2D के फॉर्म में था। बट सॉलिड एंगल में क्या होता है कि जैसे हम स्फीयर है तो जैसे इसे कट करेंगे ऐसे हम आर्क बना लेते हैं, ठीक है ना। और इसे जैसे हम कट करेंगे तो ये कोन जो बनेगा उसका अपर सरफेस एक एरिया का फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी गोल बॉल को अगर यदि कोन के शेप में ऐसे काट लें तो जो ऊपर का पार्ट होगा पूरी तरह से एक एरिया का फॉर्मेशन दिखने को मिलेगा और एरिया कवर करेगा आपका। तो हम इस एरिया को हम नाम दे देते हैं AR, ठीक है। और ये हमारा क्या है? रेडियस है। और ये मान लेते हैं कि ये हमारा सॉलिड एंगल है और ये भी आपका रेडियस होगा, ठीक है ना, ये भी रेडियस होगा आपका। तो अब आते हैं कि जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल जो होगा वो भी क्या होता है कि एक यूनिटलेस होता है, यानी इसकी भी यूनिट नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि सॉलिड एंगल जो है वो किस रिलेशन में, किस किस का रेशियो बन सकता है? तो एरिया, ठीक है ना, जो ये आपका एरिया ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है, डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या लिखेंगे? तो नीचे हम केवल रेडियस नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? जैसे मैं मान लेता हूँ कि एरिया आपने रख दिया और यहाँ पर रेडियस रख दिया, तो ऊपर तो आपका मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया की यूनिट होती है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि मीटर तक कैंसिल आउट होकर मीटर आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल भी क्या होता है? एक यूनिटलेस होता है। तो यूनिटलेस बनाने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर में या कोई भी स्क्वायर यूनिट होगी तो नीचे भी क्या करेंगे? हम रेडियस स्क्वायर कर देंगे, ताकि ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होती है, और ये रेडियस को भी आप मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये दोनों कट के आपका क्या देगा? एक यूनिटलेस आपका यूनिट बनेगा, ठीक है ना, यूनिटलेस, यानी उसमें कोई भी यूनिट नहीं होगा। सॉलिड जिस प्रकार हमने देखा कि प्लेन एंगल में यूनिट ना होने के बावजूद भी हमने रेडियन का नाम दिया था, उसी तरह सॉलिड एंगल में यूनिट ना होने के बावजूद भी हम इसे स्टेरेडियन का नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टेरेडियन, ठीक है ना। और इस स्टेरेडियन को हम इस माल में SR से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपने समझा कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या होते हैं, जो कि एक सप्लीमेंट्री यूनिट के पार्ट हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और यदि फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।